मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। तकरीबन 50,000 की आबादी को बेदखल करना चाहता है रेलवे, और वो भी एक ऐसे भूमि प्लान के ज़रिए से जो कि भविष्य में कभी किया जाना है। इस पूरे मामले को रविशंकर जोशी बनाम उत्तराखंड सरकार के गोला खनन के एक मामले में सन 2013, 14, 15 से ये होता हुआ सन 2016 में एक ऑर्डर होता है, और रेलवेज़ को हाईकोर्ट कहता है कि आपके पास अगर कोई नक्शा है, आपकी ज़मीन है, तो आप इसको ले लीजिए। वो एक भूमि प्लान हाईकोर्ट में दर्ज कराते हैं, और हाईकोर्ट ऑर्डर करता है कि भूमि प्लान के हिसाब से या इस नक्शे के हिसाब से इस पूरी ज़मीन को रेलवे ले ले। और रेलवे ने तब से आज तक जो कार्रवाई की है उसने सबको चौंकाया है। रेलवे ने अपना भूमि प्लान जो कि वहाँ दर्ज कराया है हाईकोर्ट में, आप उसको देखेंगे कि वो नजूल की ज़मीन में भी है या राजस्व की ज़मीन में भी है। रेलवे का कहीं से कहीं तक दूर दूर से कोई नाता नहीं है, लेकिन ये मामला अदालतों की खाक छान रहा है, और कमज़ोर और गरीब लोग तमाम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, रेलवे इज़्ज़त नगर में जो कोर्ट है रेलवे की, उसके चक्कर काट रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी नैनीताल को 7 अप्रैल को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि इस सर्वे में बताया जाए कि ये ज़मीन किसकी है, और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से नैनीताल डीएम को पेश करने के लिए कहा है। मोहम्मद ताहिर हैं और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के लोग हैं, आज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और आज उन्होंने एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भी दिया है, और अंदर अभी आप देख रहे थे कुछ लोग रिसीव करा रहे थे। वो अपनी बात इस ज्ञापन के माध्यम से डीएम से कहना चाहते हैं कि डीएम जब हाईकोर्ट में जाकर बात कहें तो कुछ इस अंदाज में कहें, हमारे जो दस्तावेज हैं वो भी उनके निगाह में होने चाहिए। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, आखिर आज जो ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं उसमें ये क्या क्या बातें दर्ज करना चाहते हैं और इनकी परेशानी क्या है। ये डीएम कार्यालय सारे लोग गए थे, उसके बाद ये आज वहाँ छुट्टी होने के कारण या वहाँ डीएम साहब नहीं बैठे हैं, और आप देखेंगे कि अभी एसडीएम कोर्ट आए हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि 7 अप्रैल को ज़िलाधिकारी को एक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि ये ज़मीन किसकी है तमाम दस्तावेजों के साथ। अब ये एसडीएम साहब के माध्यम से ये यहाँ पर अपनी बात दर्ज कराने के लिए आए हैं, आप इसको बखूबी देख सकते हैं। और डीएम साहब आज नहीं बैठे हैं क्योंकि वो बुधवार के दिन ही बैठते हैं। ये जो आप कदम चलते हुए देख रहे हैं, ये वो लड़ाई है जो कि दशकों से लड़ी जा रही है, और आज ये लोग मोहम्मद ताहिर और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन की सरपरस्ती में ये 7 तारीख को जो सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है ज़िलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से, ये उनको एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और इनकी एसडीएम से भी बातचीत हुई है, और ये रिसीव भी यहाँ पर ये करा रहे हैं अपने ज्ञापन को, आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद ताहिर हैं यहाँ पर, और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन की सरपरस्ती में ये उप ज़िलाधिकारी को एक ये ज्ञापन भी ये रिसीव करा रहे हैं। मुलाकात इनकी यहाँ पर हो गई है। तो साथियों, ये रेलवे बनाम जनता के बीच की लड़ाई है, जो कि तमाम अधिकारियों की टेबलों से होती हुई हाई कोर्ट तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस पूरे मामले में स्टे है। फ़िलहाल मामला हाई कोर्ट में लंबित दोबारा फिर है, और ये लोग लगातार इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। ये इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है क्योंकि हाई कोर्ट ने 7 तारीख को इस पूरी विवादित ज़मीन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए ज़िलाधिकारी को बोला है, और ये उप ज़िलाधिकारी के माध्यम से ये ज़िलाधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसके अंदर इन्होंने तमाम जनता की ज़मीन के दस्तावेज, नजूल, राजस्व, उसके अलावा जो रेलवे इस पर नाजायज़ कब्ज़ा जमा रहा है, अपना कब्ज़ा जता रहा है,
उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने तमाम दस्तावेज यहाँ पर जुटाए हैं और ये लोग अभी हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में ही है। अकबर सलमानी साहब, खबर 7 पर आपका बहुत स्वागत है। जानना चाहूँगा, आज आप एसडीएम कोर्ट में खड़े हैं, वजह? हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए ज़िला अधिकारी को, क्योंकि ज़िला अधिकारी से कोर्ट ने 7 तारीख को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास है, जो दस्तावेज हमारे पास है, हम चाहते हैं कि डीएम साहब इसका संज्ञान लेते हुए और यही मतलब ये बात कोर्ट को बताएं, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है, रजो ज़मीन है। हम दशकों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहीं पे हुए हैं, हमारे पुरख यहीं पे मतलब अंतिम सांस लिए, और यहाँ पर धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज जैसी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेलवे जो कि एक शतरन के तहत अपनी ज़मीन बता रहा है, जबकि उसकी ना हो के ये हमारी एक ज़माने से ज़मीन हमारी है। और यहाँ पे बिजली, पानी, बत्ती, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें मुहैया हैं, सीवर तक भी चाहिए, और यहाँ पे जो भी सुविधा है सब हमें मुहैया है। यहाँ पे नौकरी पेशा भी लोग रहते हैं और सरकारी नौकरी भी करते हैं, और पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा एक वो रचाया जा रहा है जो कि यहाँ 50,000 से ज़्यादा की आबादी को बेदखल करने की नीयत से रेलवे बेदखली के नोटिस जारी कर रहा है। और आज तक हमने सरकार से भी यही मांग करी है कि हम विकास के नाम पे बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन हमें हमारी ज़मीन जो है वो पक्की करा दी जाए, हमें मालिकाना हक़ दिया जाए। और इसी के साथ हम जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं, जो अगर कोई बाधा आ रही है तो उनको पुनर्वास किया जाए, यही हमारी सरकार से अपील है। अभी रेलवे ने 1581 और 553 नोटिस दिए हैं, जो कि नोटिस दे के हमें उत्पीड़न करा जा रहा है, बार बार अपना कब्ज़ा जमा रहा है, जबकि हम इससे कब्ज़े को जो है रेलवे के हम नकारते हैं, क्योंकि सारी ज़मीन जो है वो हमारी है, हमारे पुरखों की है, और हम दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, और ये हमारे साथ उत्पीड़न करा जा रहा है ये। और हम इसका विरोध तमाम सरकारी ऑफिसों में, डीएम, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर तक सब जगह हम कर चुके हैं। अल्पसंख्यक आयोग में भी हमारी शिकायत दर्ज है, और हम राज्य सरकार से भी मतलब शिकायत कर चुके हैं, और लेकिन रेलवे हमें बेदखली के नोटिस दिए जा रहा है। ये रेलवे जो हमें बार बार उत्पीड़न कर रहा है, बेदखली के नोटिस दे रहा है। अगर हाई कोर्ट जजेस महोदय हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो वो हमारा पक्ष भी देखें और हमें मतलब मालिकाना हक़ दिया जाए, और रेलवे को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाए, क्योंकि वो हमें गुमराह कर रहा है। कई लोग सदमे से मर चुके हैं इसमें, और कई बच्चे जो है अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, और हमें बार बार हम रोटी भी नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे तलवार हमारे सीने पर लटक रही है, ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। हमें जब आशियाना उछलने की बात आती है तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ? हमें हमारी गुहार है जजों से, हाई कोर्ट के माननीय और महोदय जी से, कि वो हमारे ऊपर दया दृष्टि खाते हुए और हमारे हक़ में फ़ैसला करें। गफूर बस्ती में रहने वाले बुज़ुर्ग हैं मोहम्मद ताहिर, जो तकरीबन 1990 से अपनी ज़मीन को मालिकाना हक़ लेने के लिए धक्के खा रहे हैं, हर टेबल पर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कामयाबी उनको नहीं मिली है, लेकिन उनकी मेहनत को सलाम है, और उनके कारण ही बहुत सारे आज लोग हैं जो इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। तो आइए मोहम्मद ताहिर से बात करते हैं। आज उनकी सरपरस्ती में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के लोग हैं, जो कि 7 तारीख को सर्वे रिपोर्ट डीएम के ज़रिए से हाई कोर्ट में पेश होनी है। आज वो एक बार और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इस लड़ाई को अपनी जारी रखा है। काफ़ी उम्रदार हैं, इनसे हमें सीखना भी चाहिए कि संघर्ष और लड़ाइयाँ किस तरह से की जाती हैं। आइए बात करते हैं मोहम्मद ताहिर से। मोहम्मद ताहिर साहब, आपको सलाम है, आपने बड़े लंबे समय से इस संघर्ष को किया है। मैं जानना चाहूँगा ये पूरा मामला क्या है और क्या चाहते हैं आप? सर ऐसा है, हम यहाँ पे 1992 से हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया मजदूर जनसेवा समिति, और उसके माध्यम से हमने भूख हड़ताल करी, 6 महीने की भूख हड़ताल करी है। और ये ट्रांसपोर्ट नगर जो है हमारा उसी टाइम बना है। हमारे माध्यम से हम उस ज़मीन को भी मांग रहे थे। हम कह रहे थे सरकार अगर हमारी ज़मीन नहीं दे रही है, रेलवे को दे रही है, तो हमें दूसरी ज़मीन दे दी जाए। ऐसा क्या बात है? हमारी आज तक सरकार ने कोई बात नहीं सुनी, और एसडीएम और नगर मजिस्ट्रेट और डीएम सबके लिए यही कहते थे कि बगैर हमारी अनुमति के कोई भी अधिकारी आपको हटा नहीं सकता, न रेलवे हटाएगी हमारे बगैर अनुमति के। हमने कहा सर आप तो चले जाओगे, लेकिन हमारे लिए ये गड्ढा बन गया है, इसके लिए हमारा बंदोबस्त कर दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। मगर
अधिकारियों ने हमारी एक नहीं सुनी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने रविशंकर जोशी ने याचिका दायर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और रेलवे को पार्टी बना दिया। अब रेलवे हमारा नाजायज़ उत्पीड़न कर रही है और मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है और जब भी नोटिस देती है बच्चों का खाना पीना भी हराम हो जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें दे दी जाए। ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। हमने सारे कागजात इसके उपलब्ध करा लिए हैं। आज आप लोग यहाँ पर कैसे आए थे? हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे जिला अधिकारी महोदय को, लेकिन वहाँ उपस्थित न होने के कारण जिला अधिकारी महोदय फिर हमने एसडीएम साहब के द्वारा जिला अधिकारी को भेजा है, ज्ञापन दिया है। क्या कहना चाहते हैं उसमें? उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि रेलवे हमारा उत्पीड़न कर रहा है, वैसे इसका समाधान किया जाए और इसे हर हाल में रोका जाए। हमारे सारे दस्तावेज ज्ञापन देने आए हैं, हम सारे दस्तावेज हमारे पास ऊपर मौजूद हैं और हमने जो ज्ञापन दिया है हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे सारे दस्तावेज़ों को रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। क्रांतिकारी लोकाधिकार संगठन जनता की अक्सर लड़ाइयाँ लड़ती दिखाई देती है। इस बार भी वो पीछे नहीं है और सन 2017 से रेलवे से एक सूचना अधिकार के माध्यम से पूछा गया कि रेलवे अगर इस ज़मीन की मालिक है तो अपने मालिकाना हक के दस्तावेज दे। टेबल ब टेबल सूचना अधिकार घूमता रहा और जवाब नहीं बना। अंत में केंद्रीय सूचना आयोग के दखल के बाद रेलवे ने 4 पृष्ठ का एक जवाब इनको भेजा, जिसके अंदर भूमि प्लान था और लिखा था कि इस भूमि प्लान के अतिरिक्त रेलवे के पास कोई दस्तावेज नहीं है। इस मजबूत दस्तावेज के सहारे और अपने इस संघर्ष के सहारे वो फिर एक बार इस लड़ाई में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं टीकाराम पांडे और उनके तमाम साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि आखिर रेलवे क्यों ऐसा कर रहा है और रेलवे किस तरह से अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और ये रेलवे की ज़मीन है या नहीं है और सूचना अधिकार में उनको जो दस्तावेज मिले थे उनके क्या मायने हैं। मैं टीकाराम पांडे, क्रांतिकारी लोकाधिकार संगठन से हम लोग सदस्य हैं। हमने जब यहाँ ज़मीन को उजड़ते हुए देखा तो हम लोगों ने क्रांतिकारी लोकाधिकार संगठन ने लगातार सोचा कि भाई ये ज़मीन का मालिकाना किसका है। तो मैं टीकाराम पांडे और गबूर बस्ती नसीम टेलर दोनों ने 2 फाइल लगाई और रेलवे से 3 चीज़ मांगी हम लोगों ने। हमने कहा कि जिस जगह पे ज़मीन पे आप रह रहे हैं उसमें कोई प्रोजेक्ट है आप लोगों का। दूसरा हमने कहा कि भाई इंदिरा नगर तक आपका रेलवे के आसपास ज़मीनें कितनी हैं और तीसरा ये ज़मीन आपको कब मिली है, उसके दस्तावेज़ क्या है, हमें कॉपी दी जाए। लेकिन हमारी दोनों की कॉपी जाने के बाद रेलवे ने हमसे कहा कि भाई 178 धारा 2013 रविशंकर के द्वारा मुकदमा चल रहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं बताएंगे। हमने सूचना विभाग के द्वारा दोबारा पूछा तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि जो हमने पहले बताया वही ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने कॉपी सूचना विभाग को भेजा कि भाई हमें ये सूचना क्यों नहीं मिल पा रही है। तो नसीम के पास कुछ दस्तावेज आए जिसमें 3 नक्शे थे और 4 खतौनियाँ थी। खतौनियों में ऊपर खेवट लिखा हुआ है, खेवट मतलब ट्रांसफ़र, यानी ये ज़मीन उनको नहीं मिली है। ये 2007 की रिपोर्ट्स हैं जो हमारे पास हैं। उसके बाद हमने कॉपी देते रहे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई। अंत में 2020 में नसीम के पास लिखा लेटर आया, मेरा जो कॉपीज़ थी उसमें उन्होंने मामला उलझा दिया और पूरी रिपोर्ट मुझे दी नहीं। नसीम को लगातार हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दी कि आप रिपोर्ट बताइए साहब, क्या ज़मीन किसकी है। तो उन्होंने अपने लेटर में सूचना को लिखा के दिया कि 4 भूमि प्लानिंग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। 4 पृष्ठ भूमि प्लान के अलावा कुछ नहीं है। वो कॉपी हमारे पास है। इससे पहले की खतौनी हमारे पास है, नक्शे हमारे पास है। आज हम डीएम के पास इसी को लेकर हम लोग आए थे, ज्ञापन लेके आए थे कि डीएम को 7 तारीख को हाई कोर्ट में अब सर्वे रिपोर्ट देनी थी, जिसमें 18 मार्च को इन्होंने जो हमें अखबार में पढ़ा था उन्होंने कहा था कि 17 में रेलवे और हमारी प्रशासन की कार्रवाई हो चुकी है और सर्वे हो चुका है, जबकि सर्वे नहीं हुआ है। और सर्वे के द्वारा रेलवे खुद बताता है कि ज़मीन हमारी नहीं है, अभी स्थानांतरण पे है। और अब कहता है कि हमारी ज़मीन में 4 भूमि प्लान के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं है। जब रेलवे कहता है ज़मीन उसकी नहीं है तो कौन सा सर्वे हुआ है जिसमें ज़मीन रेलवे की हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट गई थी तो यानी कि ये आवाम को और हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला ही बनता है। इसी बात पर हमने 18/1/2021 को राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है कि और 3 कॉपी हमने एसएसपी, डीएम और नगर निगम को दिया है कि भाई ज़मीन रेलवे की नहीं है, हमारी है। और रेलवे ने बताया कि उसकी नहीं है,
उसके बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। जब 7 सर्वे का रिपोर्ट उनको देना था तो हमने उससे पहले ही आज ज्ञापन को दिया है सारे प्रूफों के साथ में कि हमारी जो प्रूफ है उसकी जांच की जाए, उसे देखा जाए, क्योंकि रेलवे जब कह रहा है मेरी ज़मीन हमारी नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन उनकी है। आप ये दिखा सकते हैं किस तरह के हैं आपके पास ये, आप कि क्या लिखा है इसके अंदर, आप मुझे थोड़ा सा पढ़ के सुना सकते हैं क्या क्या आपने ज्ञापन में लिखा है? जी, ये आप देखेंगे कि ये इनका बहुत बड़ा ज्ञापन है और इसके अंदर इन्होंने तमाम दस्तावेज, तमाम अदालतों के जो जजमेंट है वो भी सब लिखे हैं, और पूर्वोत्तर रेलवे का वो जवाब भी इन्होंने लिखा है, जिसको आप देख सकते हैं सूचना अधिकार के माध्यम से। ये इनके पास आया था 10 नवंबर 2020 को, और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वयक के नाम से इनके पास आया था, और इसके अंदर लिखा था, साफ साफ इस पर लिखा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आपके कर्ता के द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि लैंड प्लान 4 पृष्ठ में संलग्न है, इसके अलावा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। यानी कि लैंड प्लान है जो रेलवे खुद कहता है, कोई और नहीं कहता है। जी, लैंड प्लान ये है लैंड प्लान, भूमि प्लान इनके पास ये है। इस भूमि प्लान में इनके पास तमाम प्रोजेक्ट होंगे या तमाम इस तरह की चीज़ें होंगी, ये भविष्य में कुछ कर सकते होंगे, लेकिन कोई भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में इनसे पूछा था कि कोई प्रोजेक्ट अगर आपके पास है तो वो दीजिए। जी, तो मैं टीकाराम पांडे आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर रेलवे जिस तरह से भूमि प्लान की बात कर रहा है, तो अगर ज़मीन का अधिग्रहण भी किया जाता है तो कौन से नियम कानून है जिनके तहत कोई भी ज़मीन ले ली जाती है? ये जो 1894 का नियम है, 2013 का भी है, अगर ज़मीन किसी को दी जाती है तो वो उन लोगों को नोटिस कर रहा है, कहेगा ये ज़मीन मुझे मिल गई है, इस ज़मीन पे हमें प्रोजेक्ट बनाया है, इससे आपको जाना पड़ेगा, तो आपका मुआवजा तय किया जाता है। तो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ने, रेलवे ने आज तक नहीं की। अगर ज़मीन उसकी थी तो उसने कोई प्रक्रिया की होती कि ज़मीन हमारी है, यहाँ से हटाई है। रेलवे ने ये कार्रवाई की नहीं, क्योंकि ज़मीन उसकी नहीं है, इसीलिए वो दस्तावेजों में नहीं कर पाया। इस ज्ञापन में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी है, जो हाई कोर्ट से कहता है कि भैया हर एक आदमी से बात करके उसका मूल्यांकन किया जाए, जो इज्जत का दरबारा कर रहा था लगातार। और उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स वो भी है जो गवर्नमेंट में कहा कि अभी तक कोई बंटवारा हुआ ही नहीं है, जिसने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दी थी, वो रिपोर्ट भी हमने इस ज्ञापन में दी है। यानी कि कुल मिला के ज़मीन इनकी है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक्चुअली हुआ क्या है, जब रविशंकर जोशी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट डाली थी कि यहाँ पर जो पुल गिर गया है, कि चोरी होती है, बदमाशी होती है, 6 डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार करा रहे हैं, तो 6 पार्टियों की जांच की जाए, ये रेलवे चोरी जो रेता वेता चोरी वोरी का मामला क्या है और पुल क्यों गिर गया है। तो हाई कोर्ट ने एक टीम भेजी वहाँ से, जिन्होंने सर्वे किया यहाँ पर और कहा कि 6 पार्टियाँ ठीक हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बसे हुए हैं जो रेता चोरी करते हैं, सरिया चोरीते हैं, रेलवे की ज़मीनों बसे हुए हैं अवैध लोग में। और जबकि अगर किसी को चोर बताएंगे, जैसे हरून साहब है, हरून साहब के पिताजी का नाम होना चाहिए, रेता चोरी में होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, उसे चोरी समझाते हैं तो बताते हैं कि वो चोरी करते हैं। को बिना सबूत के उन्होंने रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी कि भैया बस्ती जो है वो बदमाशी कर रही है, और 6 डिपार्टमेंट जो है, वन विभाग से लेके रेलवे से लेके सिंचाई से सब डिपार्टमेंट ठीक है। इन्होंने ज़मीन जो बसे हुए थे उनको दोषी दिखाया। उस रिपोर्ट पर ही हाई कोर्ट ने मालकाने में क्या था, रिपोर्ट आई है तो उसमें एफआईआर किया है, चोरी किया है, उसका मामला नहीं लिया, और उन्होंने सीधे रेलवे से कहा जिस ज़मीन पे आपके लोग बसे हैं उनको हटाया जाए। और ये तरीका बन गया, और हाई कोर्ट ने सीधे कार्रवाई से रेलवे को दिया और रेलवे इनको हटाने को तैयार हो गया। तब के बाद ये मामला लगातार उलझ गया, और क्योंकि सही मालकाने के बारे में आज तक किसी ने सही पक्ष अपना रखा ही नहीं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ज्ञापन के बाद भी बात नहीं होगी। जैसे एसडीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अपनी बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैंने कहा जब बात ठीक है, हमारे गार्जियन डीएम है, तो हम लोगों ने राज्यपाल को 18/1/21 को एक ज्ञापन दिया था, 3 कॉपी हमने नगर निगम, एसडीएम, डीएम को और इसको एसएसपी को दिया था कि मामला ये है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारा परवरिश डीएम ही है, जो डीएम को 7 तारीख को वहाँ जाना है, तो हमने प्रूफ के साथ इस पर आए हैं, उनको दिया हुआ है कि हम पहले होगा जब हमको उठा जाएगा तो हम सामने खड़े होंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारा पक्ष सही रखा जाए हमारे बीच में, वो होना चाहिए। ये गुहार हम लोगों से करते हैं।
रेलवे बनाम जनता की ज़मीन का मामला जिस तरह हाई कोर्ट में चल रहा है उसको देखा जाना बड़ा दिलचस्प है। रेलवे ने 4,365 मकानों को अपना बताते हुए और उनकी ज़मीन को अपना कब्ज़ा जमाते हुए नोटिस दिए थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और स्टे हुआ। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि इन पीड़ित पक्ष को भी सुना जाए। पीड़ित पक्ष को अधूरा सुनने के बाद रेलवे ने 1581 नोटिस अभी कुछ माह पहले दिए और अभी 2 दिन पहले 553 नोटिस भी दिए हैं। इसी बीच हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को 7 अप्रैल को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि ये ज़मीन किसकी है। और ये मामला अब 7 तारीख को देखते हैं कि सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या मोड़ लेता है और 24 अप्रैल को जिलाधिकारी को स्वयं प्रस्तुत होना है। फिलहाल ये लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए और सरकार है कि आंख मूंदे बैठी है। सरकार सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसके बाद से आज तक इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो जनता को राहत मिलती। फिलहाल रेलवे भी संघर्ष कर रहा है अपनी ज़मीन बताते हुए और जनता भी संघर्ष कर रही है मालिकाना हक पाने के लिए। देखते हैं अदालत दर अदालत ये मामला अब क्या मोड़ लेता है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टता तमाम सबूत और दस्तावेजों से प्रस्तुत होता है और दिखाई देता है वो ये है कि रेलवे इस पूरे मामले में नाजायज़ कब्ज़ा जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मामला अदालत में तय होगा, देखते हैं। तो साथियों मैं चलता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे खबर 7 लाइव के जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।